क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पुल पर हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, कोई माफिया उसकी नींव ही खोद डालेगा। चंबल नदी पर बने राजघाट पुल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने नेशनल हाईवे 44 को जोड़ने वाले इस पुल के पिलर्स को 15 फीट गहराई तक खोद दिया है। अब इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नाराजगी जताते हुए पूछा है कि आखिर सरकार कहाँ। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि तस्वीरें खुद सब कुछ बयां कर रही है। माफिया पुल की नींव खोद रहे हैं और अगर कल को ये पुल गिर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर राज्य सरकार की विफलता बताया है और कहा है कि सब या तो प्रशासन की नाकामी है या फिर बड़े अफसरों की मिलीभगत। मामला सिर्फ पुल की खुदाई तक ही सीमित नहीं है। मुरैना में जिस तरह से रेत माफिया ने एक वन रक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज। कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या राज्य सरकार के पास हथियार नहीं है, क्या माफिया इतने ताकतवर हो गए कि वो सरकारी अफसरों को सरेआम कुचल रहे हैं। सरकार आंखें बंद किए बैठी हुई है। आपको बता दें, यह पुल मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। इसके 2 हिस्से हैं और दोनों के पिलर्स मध्य प्रदेश की सीमा में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नदी के बीच मौजूद 8 पिलर्स में से 5 को माफिया ने 15 फीट तक खोखला कर दिया। न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि हजारों लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रक्षक की हत्या के मामले में अब तक की जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज पेश करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले पर 17 अप्रैल को बड़ा फैसला आ सकता है। कोर्ट की इन टिप्पणियों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। अब देखना होगा कोर्ट के सख्त रुख के बाद क्या सरकार जागती है और इन माफियाओं पर क्या कोई कड़ा एक्शन होता है। सवाल है, जब रक्षक ही सुरक्षित ना हो, विकास के ढांचे ही माफिया की भेंट चढ़ जाए, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। ग्वालियर वालों, नगर निगम से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नगर निगम में इस वक्त सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई। खबर है कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं है, बल्कि अब आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष हरिपाल के कक्ष में हुई पार्षदों की लंबी बैठक ने निगम की राजनीति में हलचल मचा दी। इस पूरे विवाद की जड़ में है पार्षदों की मौलिक निधि। दरअसल एक प्रस्ताव सामने आया जिसमें इस निधि को खत्म करने की बात कही जा रही है। पार्षदों का मानना है कि उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। हालांकि रणनीति यह बनाई जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव में मौलिक निधि के मुद्दे को पर्दे के पीछे रखा जाए और कमिश्नर पर उन प्रस्तावों को लागू न करने का आरोप लगाया जाए जो परिषद में पहले से ही पास हो चुके हैं। पार्षदों का सबसे बड़ा आरोप है कि परिषद की बैठकों में जो फैसले लिए जाते हैं उन पर अमल नहीं होता, चाहे वो सीवर सकन मशीनों का मामला हो, विकास कार्यों का मामला हो। कमिश्नर की कार्यशैली से पार्षद दल काफी नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना इतना आसान भी नहीं है। ग्वालियर के 65 सदस्यीय नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए कम से कम 45 पार्षदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आइए जरा गणित को भी समझ लेते हैं। फिलहाल बीजेपी के पास नगर निगम में 41 पार्षद, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 4 पार्षदों की आवश्यकता है। इसके लिए कांग्रेस के पार्षदों को भी साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ और पार्षद साथ आ जाते हैं तो फिर कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोमवार को ही 1.5 घंटे की बैठक में सभापति मनोज तोमर सहित कई बड़े पार्षद और विधायक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आने वाली 14 अप्रैल की तारीख बेहद अहम होने वाली है। इस दिन पार्षदों की अगली रणनीतिक बैठक होगी। इस मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान में तेजी लाई जाएगी। इसके बाद 21 अप्रैल को होने वाली बैठक में इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या पार्षद एकजुट होकर 45 का वो जादुई आंकड़ा जुटा पाते हैं। क्या वाकई में ग्वालियर नगर निगम में कोई बड़ा ऑडिट फिर होने वाला है। शहर के विकास और जनता के मुद्दों के बीच छिड़ी सियासी जंग पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या पार्षदों का यह कदम सही है? क्या वो कमिश्नर को अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए मायने। नमस्कार। तबादले का आदेश आया, पीटीएस एसपी ने तुरंत इंस्पेक्टर को रिलीव भी कर दिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मामले में अब एक नया और हैरान करने वाला मोड़ सामने आ गया। एक तरफ पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, कोर्ट में उसके बयान दर्ज हुए जिसमें उसने इंस्पेक्टर पर लगाए गए आरोपों को दोहराया, लेकिन दूसरी तरफ आरोपी इंस्पेक्टर की पत्नी ने खुद थाने पहुंचकर इस पूरी कहानी को एक नया एंगल दे दिया है। इंस्पेक्टर की पत्नी ने पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने बुटीक संचालिका पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इंस्पेक्टर की पत्नी का दावा है कि उनके पति को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह महिला और उसका एक साथी मिलकर उनके पति को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे।
शिकायत में कहा गया है कि महिला ने अब तक डरा धमकाकर 5 से 6 लाख रुपए वसूल भी लिए हैं और वह लगातार एक फ्लैट और कार की मांग कर रही थी। पत्नी ने पुलिस को रुपयों के ट्रांजैक्शन के सबूत भी सौंपे हैं। पीड़िता ने अपने एफआईआर में कहा था कि इंस्पेक्टर ने अपनी शादी की बात छिपाई, शादी का झांसा दिया और उसके संग गलत काम किया। लेकिन इंस्पेक्टर की पत्नी का कहना है कि सरासर झूठ है। महिला को पहले से पता था कि रुपए शादीशुदा आए, उसके बच्चे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस महिला ने करीब 1 साल पहले एक इवेंट मैनेजर के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, जो बाद में आगे नहीं बढ़ी। अब स्थिति यह है कि जब पुलिस की टीम आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने तिगरा पीटीएस पहुंची तो पता चला कि वह वहां से रिलीव कर दिया गया। फिलहाल इंस्पेक्टर का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। एडिशनल एसपी विदिता डागर का बयान है कि इंस्पेक्टर की पत्नी द्वारा दी गई ब्लैकमेलिंग की शिकायत को भी जांच में शामिल कर लिया गया है। अब इस हाई प्रोफाइल मामले ने ग्वालियर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। क्या है वाकई में दुष्कर्म का मामला है या फिर यह कोई ब्लैकमेलिंग का कोई बहुत बड़ा जाल है, कोई बहुत बड़ी साजिश है? पुलिस अब दोनों पक्षों के दावों को खंगाल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। नमस्कार।